अरे दोस्तों, क्या हाल चाल। देखो, दिसंबर का महीना शुरू होते ही एक्साइटमेंट तो बढ़ ही जाती है ना। क्रिसमस का त्योहार, नया साल, पार्टी शार्टी, ढेर सारे तोहफे, मजा ही मजा। हर साल सांता क्लॉज हमारी विश पूरी करने आते हैं, खुशियां बांटते हैं। लेकिन सोचो, अगर इस बार सांता सिर्फ गिफ्ट्स ही नहीं बल्कि पैसे बचाने के कुछ खास टिप्स भी दे जाए तो कैसा रहेगा। मतलब सांता बन गए हैं आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। तो हाँ भाई, आज के इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। सांता की झोली से निकालेंगे ऐसे ही कुछ मजेदार और काम के फाइनेंशियल टिप्स जिनसे आपकी जिंदगी और भी मजेदार बन जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले सांता कहते हैं कि हर काम का एक प्लान होना चाहिए। जैसे सांता खुद भी प्लान करते हैं ना कि किसको कौन सा गिफ्ट देना है, वैसे ही आपको भी अपने पैसों का हिसाब किताब रखना होगा। मतलब हर महीने आप कमाते कितना है और खर्च कितना करते हैं, इसका एक बजट बनाइए। अपनी एक लिस्ट बनाओ। घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, मोबाइल रिचार्ज, दोस्तों के साथ पार्टी, सब कुछ लिख लो। अब ध्यान से देखो, कहां कहां आप फालतू पैसे उड़ा रहे हो। क्या हर हफ्ते नया मोबाइल कवर लेना जरूरी है? क्या हर दिन बाहर खाना जरूरी है? नहीं ना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो पैसे बचने लगेंगे। सांता अंकल कहते हैं कि सिर्फ गिफ्ट्स लेना ही काफी नहीं होता, उन्हें सहेज कर भी रखना पेडी डीता है। वैसे ही पैसे कमाना ही काफी नहीं है, उन्हें बचाना भी बहुत जरूरी है। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20% बचाने की कोशिश करो। हाँ, मैं जानता हूं 20% बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो, अगर आपने ये आदत डाल ली तो आगे चलकर आपको खुद ही फायदा होगा। ये बचत आपकी इमरजेंसी फंड होगी। मतलब अचानक कोई जरूरत पीडीडीएच जाए, जैसे बाइक खराब हो गई या किसी दोस्त को पैसे उधार देने पर डीडीएच गए, तो आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास तो अपनी सांता फंड तैयार है। अब सांता अंकल कहते हैं, सिर्फ पैसे बचाकर रखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें सही जगह पर लगाना भी जरूरी है ताकि वो बढ़ते रहें। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। अपने कुछ पैसे निवेश करो, जैसे म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में या फिर प्रॉपर्टी में। हाँ, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना या किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लेना। लेकिन याद रखना, निवेश एक लंबी रेस है, यहां जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना कितना अच्छा लगेगा। चैप्टर 4, कर्ज से बचें। सांता क्रेडिट कार्ड पर नहीं चलता। सांता अंकल कहते हैं, उधार लेकर तोहफे खरीदना अच्छी बात नहीं होती। वैसे ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करो। क्रेडिट कार्ड एक जाल की तरह होता है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही फंसते जाओगे। हाँ, इमरजेंसी में काम आ सकता है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज के लिए क्रेडिट कार्ड निकालना बेवकूफी है। अगर कर्ज लेना ही पीडीडीएच जाए तो कोशिश करो कि उसे जल्दी से जल्दी चुका दो, वरना ब्याज पर ब्याज चढ़ता रहेगा और आप फंसते चले जाओगे। चैप्टर 5, लक्ष्य तय करें। अपने रास्ते पर ध्यान दें। सांता अंकल के पास भी हर साल एक लक्ष्य होता है ना, कि कितने बच्चों को गिफ्ट्स बांटने हैं। वैसे ही आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करो। मतलब आप 2 साल बाद क्या खरीदना चाहते हो, नई बाइक, या फिर 5 साल बाद क्या करना चाहते हो, घर खरीदना। अपने गोल्स को लिख लो और उन्हें पाने के लिए प्लान बनाओ। जब आपके सामने एक क्लियर गोल होगा तो आप खुद पैसे बचाने लगोगे और मेहनत भी ज्यादा करोगे। चैप्टर 6, गैर जरूरी खर्चों को रोकें, केवल जरूरी चीजें दें तोहफे में। सांता अंकल कभी भी फालतू के गिफ्ट्स नहीं बांटते ना। वैसे ही आपको भी अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ऑफर्स और डिस्काउंट देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। पहले सोचो, क्या आपको वाकई में उस चीज की जरूरत है या फिर सिर्फ सस्ता होने की वजह से खरीद रहे हो। कभी कभी हम इमोशनल होकर भी शॉपिंग कर लेते हैं, जैसे ब्रेकअप हो गया तो दुखी होकर नया फोन खरीद लिया। अरे भाई, दुख तो तब होगा जब बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। चैप्टर 7, दूसरों की मदद करें। सांता की तरह उदार बने। सांता अंकल सिर्फ गिफ्ट्स ही नहीं देते, बल्कि लोगों की मदद भी करते हैं ना। वैसे ही आपको भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हो या फिर किसी एनजीओ को डोनेट कर सकते हो। याद रखना, पैसे से सिर्फ खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वो अनमोल होती है।
तो दोस्तों, ये थे सांता क्लॉज के कुछ खास फाइनेंशियल टिप्स। देखो, सांता अंकल सिर्फ गिफ्ट्स ही नहीं देते, बल्कि जिंदगी जीने के तरीके भी सिखाते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो यकीन मानो, आपकी लाइफ में भी खुशियों का मेला लग जाएगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा मैनेज करना आ गया तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो इस क्रिसमस सांता से प्रेरणा लो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करो। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।